हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम फोरम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ जो कि टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज़ है। इसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे हम सबको क्या है कवर करने वाले हैं और डेली एक इसी इन्हीं टॉपिक्स पर स्पेशल करंट अफेयर का वीडियो आपको शाम को 4 बजे मिल जाया करेगा। इसलिए वीडियो को अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपसे कोई भी वीडियो ना मिस हो जाए। तो अगर हम बात करें कौन कौन से टॉपिक इसमें हम कवर करने वाले हैं, तो इसमें सभी हम दोस्तों अवार्ड्स कवर करेंगे। ठीक है, सभी अवार्ड्स हैं, स्टेट करंट अफेयर हैं, नेशनल करंट अफेयर हैं, सभी रैंक कवर करेंगे, रिपोर्ट्स कवर करेंगे, इंडेक्सेस कवर करेंगे, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। अभी सभी स्पोर्ट्स अवार्ड जो करंट अफेयर हैं उन्हें भी हम इसमें कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनसे रिलेटेड सारे अलग अलग दिन अलग अलग वीडियो मिलेंगे, तो कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं जो आज का जो वीडियो है किस टॉपिक पर है। तो यह वीडियो है दोस्तों 2020 की सभी नियुक्तियां यानी ऑल अपॉइंटमेंट्स ऑफ 2020। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका आ रहा है कि सुंदरम होम फाइनेंस के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन सी यानी कि लक्ष्मी नारायण दुरईस्वामी को सुंदरम होम फाइनेंस के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये फोटो में है लक्ष्मी नारायण दुरईस्वामी, जिन्हें नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है सुंदरम होम फाइनेंस लिमिटेड के लिए, जिसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। तो आपको ये पॉइंट याद रखना। लेते हैं अगला क्वेश्चन है कि एनटीपीसी कंपनी ने मानव संसाधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो इसका जो सही आंसर आता है वह है ऑप्शन ए यानी दिलीप कुमार पटेल को एनटीपीसी कंपनी ने मानव संसाधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है और इसका जो हेडक्वार्टर है वह नई दिल्ली में। अध्यक्ष और एमडी हैं गुरदीप सिंह। तो आपको ये पॉइंट याद रखने। लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। आईबीएम कंपनी के नए सीईओ कौन बने हैं। तो इसका जो सही आंसर आता है वह है ऑप्शन बी यानी कि अरविंद कृष्णा आईबीएम कंपनी के नए सीईओ बने हैं। ये फोटो में है अरविंद कृष्णा जो कि आईबीएम के नए सीईओ बने हैं। आईबीएम की बात करें दोस्तों तो यह एक कंप्यूटर हार्डवेयर कंपनी है जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन और इसका जो हेडक्वार्टर है वह यूनाइटेड स्टेट के न्यूयॉर्क में है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका आता है संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत व स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन बी यानी टी.एस. तिरुमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत अथवा स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। यह फोटो में है टी.एस. तिरुमूर्ति, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात कर लेते हैं यूएन की। संयुक्त राष्ट्र की अगर हम बात कर दें तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर संयुक्त राज्य के न्यूयॉर्क में है और इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस जो कि पुर्तगाली हैं। आपको ये याद रखना है। साथ ही इसके सदस्य देशों की संख्या भी याद रखनी है कि 193 है इसके सदस्य देशों की संख्या। बाकी कुछ जो है उपवाद के रूप में जिन्हें यूएन जो है देश नहीं मानता है उनके नामों की बात करें तो इन्हें सिर्फ ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा दिया गया है और ये देश हैं, ये जो ऑब्जर्वर स्टेट है इनका नाम है ताइवान, वेटिकन और फिलिस्तीन। नेक्स्ट बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेज की यानी जो भाषा है उसकी बात करें तो ये 6 भाषाएं हैं जिनमें हैं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। ठीक है, तो ये 6 भाषाएं भी आपको याद रखनी है। लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है कि यूएसए क्रिकेट के टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी जे अरुण कुमार को यूएसए क्रिकेट टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। ये फोटो में है जे अरुण कुमार कर्नाटक के जो कि पूर्व क्रिकेटर हैं, इन्हें यूएसए का क्रिकेट कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है लोक उद्यम चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर आ जाता है ऑप्शन ए यानी कि
राजीव कुमार को लोक उद्यम चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यानी कि पब्लिक इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो कि एक उच्च स्तरीय निकाय है जो सरकार को प्रबंधन और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सर्वोच्च पदों की नियुक्ति के लिए परामर्श देता है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। गूगल पे इंडिया का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी शिखा शर्मा को गूगल पे इंडिया का सलाहकार नियुक्त किया गया है। ये फोटो में है शिखा शर्मा। ठीक है दोस्तों, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, नोकिया कंपनी के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ और अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन बी, यानी पेक्का लुंडमार्क को नियुक्त किया गया है नोकिया कंपनी के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो ये हैं दोस्तों पेक्का लुंडमार्क। साथ ही बात कर लेते हैं राजीव सूरी की। ये हैं राजीव सूरी, जो अभी प्रेजेंट में नोकिया कंपनी के सीईओ हैं। ठीक, ये जो है पेक्का लुंडमार्क, ये अगस्त से, जहाँ दोस्तों अगस्त 2020 से अपना जो पदभार ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं नोकिया की। तो नोकिया एक टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर फिनलैंड के एस्पो में है। साथ ही बात करें यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की फिनलैंड के, तो उनका नाम है सना मारिन। और सना मारिन से याद रखिएगा कि वर्ल्ड की सबसे कम उम्र की यह महिला प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, जो कि फिनलैंड की है। साथ ही बात करें यहाँ की करेंसी की, तो यहाँ की करेंसी है यूरो। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन ए, यानी कि अजीत कुमार को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ये फोटो में है अजीत कुमार, जिन्हें CBIC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में दोस्तों। तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड के अंतर्गत कौन कौन से कर आते हैं उनकी बात करें तो कस्टम्स, GST, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स एंड नारकोटिक्स इन इंडिया, ये सारे टैक्स इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये पॉइंट भी याद रखना। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि अरविंद कुमार शर्मा को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ये फोटो में है अरविंद कुमार शर्मा, जिन्हें नियुक्त किया गया है सचिव के रूप में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के रूप। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नितिन गडकरी इस मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ जाता है, कोल इंडिया लिमिटेड के नए CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर आ जाता है वह है ऑप्शन सी, यानी प्रमोद अग्रवाल को कोल इंडिया लिमिटेड के नए CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। यह फोटो में है प्रमोद अग्रवाल। तो आपको ये याद रखना है, ये कोल इंडिया के नए CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात करें कोल इंडिया की, तो कोल इंडिया लिमिटेड क्या है? कोल माइनिंग और रिफाइनरी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो इसका सही आंसर आ जाता है ऑप्शन ए, यानी गिरिधर अरानमने ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पद संभाला है। ये फोटो में है दोस्तों कौन? गिरिधर अरानमने, ये आपको याद रखना है। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन ए, यानी कि श्रीकांत माधव वैद को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये फोटो में है श्रीकांत माधव वैद। ठीक है दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की अगर हम बात करें तो यह एक पेट्रोलियम रिफाइनिंग कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, यानी तरुण बजाज ने यह कार्यभार जो है संभाला है दोस्तों, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव के रूप में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो ये फोटो में है तरुण बजाज, जो कि इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट
सेक्रेटरीज की, कह सकते हैं कि यही ऐसे 5 जो हैं दोस्तों सचिव हैं जो एग्जाम में बार बार घुमा फिरा कर इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे आपको एकदम रट लेना है। जैसे कैबिनेट सचिव की बात करें तो हैं राजीव गौबा, विदेश सचिव की बात करें तो हर्षवर्धन श्रृंगला, वित्त सचिव की बात करें तो अजय भूषण पांडे, गृह सचिव की बात करें तो अजय कुमार भल्ला, और रक्षा सचिव की बात करें तो अजय कुमार यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय पैरालंपिक समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन ए, यानी दीपा मलिक को भारतीय पैरालंपिक समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये फोटो में है दीपा मलिक, जो कि शॉट पुट एवं जेवलिन थ्रो प्लेयर हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इस संघ की। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी भारतीय ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष हैं वह हैं नरेंद्र ध्रुव बत्रा। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। मेटल एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन यानी कि एमएमटीसी लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आ जाता है ऑप्शन सी, यानी कि सुधांशु पांडे को एमएमटीसी का जो है अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है इन्हें। ये फोटो में है जो है सुधांशु पांडे। और बात करें अगर एमएमटीसी की तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यस बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आ जाता है ऑप्शन ए, यानी नीरज धवन को यस बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी मतलब चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। नीरज धवन को, ये फोटो में है नीरज धवन, जिन्हें चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में यस बैंक में नियुक्त किया गया है। अब बात कर लेते हैं यस बैंक की। तो यस बैंक एक प्राइवेट बैंक है। सबसे पहला नंबर आपको ये याद रखना है, यह एक प्राइवेट बैंक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसके सीईओ हैं प्रशांत कुमार हैं, फाउंडर इसके हैं राणा कपूर, और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्यों है? क्योंकि अभी कुछ समय पहले जब यस बैंक क्राइसिस में चल रहा था, पैसों की क्राइसिस थी, तो भारत जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसके लगभग 48% शेयर खरीद लिए थे, जिस वजह से इसकी यह पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसका क्वेश्चन है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी विपो का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आ जाता है ऑप्शन ए, यानी डैरन तांग को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये फोटो में है दोस्तों डैरन तांग, जो कि विपो के नए चीफ बने हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सिंगापुर में। ये कह सकते हैं ये कहाँ पर है? ये सिंगापुर के हैं। ठीक है, याद रखना है ये कहाँ के हैं? ये सिंगापुर के हैं। अब बात करें इसके बारे में तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, और इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका सही आंसर आ जाता है ऑप्शन बी, यानी तरुण बजाज को जो है भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। ये फोटो में है दोस्तों तरुण बजाज, जो कि आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव भी हैं। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। आर्मी ट्रेनिंग कमांड के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर आता है वह है ऑप्शन सी, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला को आर्मी ट्रेनिंग कमांड के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपको ये भी याद रखना है। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। नेस्कॉम का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, यानी कि यूबी प्रवीण राव को नेस्कॉम का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। ये फोटो में है दोस्तों यूबी प्रवीण राव, जिन्हें नेस्कॉम का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। विदेश मंत्रालय के एक आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में यानी स्पोक पर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर आ जाता है वह है ऑप्शन बी, यानी कि अनुराग श्रीवास्तव को विदेश मंत्रालय के नए आधिकारिक स्पोक्स पर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है। ये फोटो में है अनुराग श्रीवास्तव, जो कि स्पोक्स पर्सन बनाए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप। अब बात कर लेते हैं विदेश मंत्रालय की। तो विदेश मंत्रालय के जो मंत्री हैं, विदेश मंत्री, वह हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, और विदेश सचिव की अगर बात करें तो वह हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। यूएनईपी द्वारा किस
बॉलीवुड अभिनेत्री को भारत की यूएनईपी गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन बी, यानी दिया मिर्जा को यूएनईपी द्वारा बॉलीवुड जो है भारत की यूएनईपी गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। अब बात करें इनके बारे में दोस्तों, तो यूएनईपी द्वारा जो है पर्यावरणविद और अभिनेत्री दिया मिर्जा को भारत के गुडविल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त, जो कार्यकाल था इनका खत्म होने वाला था, इसे 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 24। भारत संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी अधीर रंजन चौधरी को संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं इनके बारे में दोस्तों, तो ये फोटो में है अधीर रंजन चौधरी, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। ठीक, इन्हें दोबारा से संसद की लोक लेखा समिति यानी पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना। लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 25। मैक्स बुपा इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनी के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आ जाता है ऑप्शन ए, यानी विजय गोयल को मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैक्स बुपा की। तो यह एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है जिसका जो मुख्यालय है वह है नई दिल्ली में। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, बीमा कंपनी भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर आ जाता है वह है ऑप्शन सी, यानी पराग राजा को भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है। बात करते हैं इसके बारे में, तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना। लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 27। इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अपना नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर आ जाता है ऑप्शन बी, यानी अनामिका रॉय राष्ट्रवर को इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अपना नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। ये फोटो में है अनामिका रॉय राष्ट्रवर। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, जिन्हें क्या है इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी का जो है नया एमडी सीईओ बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं इफ्को टोक्यो की। तो इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस भारतीय किसान उर्वरक सहकारी और टोक्यो मरीन ग्रुप का एक संगठन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुड़गांव में। ठीक है, इसकी टैगलाइन की बात करें तो आपको याद रखना है इफ्को टोक्यो की जो टैगलाइन है वह है मुस्कुराते रहो। लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 28। आईएमएफ के एमडी के सलाहकार समूह में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी रघुराम राजन को आईएमएफ के एमडी के सलाहकार समूह में शामिल किया गया है। ये पहले भारतीय बने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इनके बारे में दोस्तों, तो ये फोटो में है रघुराम राजन। अब बात करें कि तो आईएमएफ की एमडी जो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा के सलाहकार समूह में आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करें आईएमएफ की, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी फुल फॉर्म है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और इसकी जो मैनेजिंग डायरेक्टर यानी एमडी हैं क्रिस्टीना जॉर्जिवा हैं। चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ। इसका हेडक्वार्टर आ जाता है यूनाइटेड स्टेट के वॉशिंगटन डीसी में। लेते हैं अगला क्वेश्चन आता है कि कर्नाटक बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आ जाता है ऑप्शन ए, यानी महाबलेश्वर एमएस को कर्नाटक बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ये फोटो में है दोस्तों महाबलेश्वर एमएस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कर्नाटक बैंक की। तो कर्नाटक बैंक लिमिटेड का जो मुख्यालय है वह कर्नाटक के मंगलोर में है। तो आपको इतना पॉइंट याद रखना। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर आ जाता है वह है ऑप्शन बी, यानी अतुल कुमार गुप्ता को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक, अब बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो ये फोटो में है अतुल कुमार गुप्ता, जिन्हें ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया का नया जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान का। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में दोस्तों, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ
इंडिया एक नेशनल प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी है भारत की, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1949 को की गई थी। और यह क्या है, सेक्टर की बात करें तो ये फाइनेंशियल ऑडिट और अकाउंटिंग का एक सेक्टर है, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखने। लेते हैं अगला क्वेश्चन। एयर इंडिया के नए चेयरमैन व CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर आ जाता है वह है ऑप्शन ए, यानी कि राजीव बंसल को एयर इंडिया के नए चेयरमैन व CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। ये फोटो में है राजीव बंसल, जिन्हें एयर इंडिया के CMD व CEO के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, संयुक्त अरब अमीरात क्रिकेट बोर्ड का नया क्रिकेट निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आ जाता है ऑप्शन सी, यानी रॉबिन सिंह को नियुक्त किया गया है संयुक्त अरब अमीरात क्रिकेट बोर्ड का नया क्रिकेट निदेशक। ये फोटो में है दोस्तों रॉबिन सिंह, जिन्हें संयुक्त अमीरात के नए जो क्रिकेट टीम है उसके क्रिकेट निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। रॉबिन सिंह की बात करें तो यह पूर्व भारतीय क्रिकेट ऑलराउंडर हैं। ठीक है, अब बात लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर आ जाता है वह है ऑप्शन सी, यानी विरूपाक्ष मिश्रा को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। ये फोटो में है दोस्तों विरूपाक्ष मिश्रा, जिन्हें यूनियन बैंक का नया कार्यकारी नियुक्त किया गया है। अब बात कर लेते हैं यूनियन बैंक की। तो इसकी स्थापना की गई थी 1919 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके MD तथा CEO हैं राज किरण रॉय जी। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, हाल ही में गो एयर एयरलाइंस ने अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है? तो इसका जो सही आंसर आ जाता है वह है ऑप्शन बी, यानी कि विजय दुबे को गो एयर एयरलाइंस ने अपना नया CEO जो है नियुक्त किया है। ठीक, अब बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो ये फोटो में है विनय दुबे, ठीक है, जिन्हें गो एयर एयरलाइंस ने अपना नया CEO नियुक्त किया है। तो आपको ये भी याद रखना। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आ जाता है अजय महाजन, यानी ऑप्शन ए एकदम सही आंसर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो इस क्रेडिट केयर एजेंसी की जो स्थापना है 1993 में की गई थी और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आ जाता है ऑप्शन बी, यानी विनीत अरोड़ा को पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये फोटो में है दोस्तों विनीत अरोड़ा। ठीक है, अब यहाँ से आपको याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। तो जो पेटीएम के संस्थापक और CEO हैं वह हैं विजय शेखर शर्मा, यानी पेटीएम जो कंपनी है, ठीक, उसकी ओवरऑल जो संस्थापक हैं वह हैं विजय शेखर शर्मा। साथ ही बात कर लेते हैं इसका जो मुख्यालय है वह उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। अब 2 पॉइंट और याद रखने हैं आपको इससे रिलेटेड, यानी पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड की अगर MD और CEO की बात करें तो सतीश कुमार गुप्ता हैं, जो कि पेटीएम की दूसरी कंपनी है, और पेटीएम की ही दूसरी जो सहायक कंपनी एक और है पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के जो MD तथा CEO हैं वह हैं विनीत अरोड़ा। तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC का नया CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आ जाता है ऑप्शन बी, यानी रविंद्र सिंह ढिल्लो को जो है PFC का नया CMD नियुक्त किया गया है। अब बात कर लेते हैं इनके बारे में दोस्तों। तो ये फोटो में है रविंद्र सिंह ढिल्लो। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हम PFC की। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है दोस्तों, कह सकते हैं फाइनेंशियल संस्थान है, जो कि फाइनेंशियल बैकबोन है भारत पावर सेक्टर की। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसकी स्थापना 1986 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वह नई दिल्ली में है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर आ जाता है ऑप्शन ए, यानी विश्वनाथन आनंद को वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने जो है पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह फोटो में है विश्वनाथन आनंद, जो कि एक भारतीय चेस प्लेयर हैं, शतरंज खिलाड़ी हैं। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो वर्ल्ड वाइड फंड ने
वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद को अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का एम्बेसडर बनाया है। आनंद पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा करने में WWF का सहयोग करेंगे। अब बात कर लेते हैं WWF की। तो दोस्तों, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की बात करें तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। मार्को लेबोरेटरी इसके निदेशक हैं। इसके अध्यक्ष हैं पवन सुखदेव। पवन सुखदेव से आपको याद रखना है, यह एक भारतीय हैं और इन्हें हरित अर्थव्यवस्था पर अभूतपूर्व कार्यों के लिए 2020 का टाइलर पुरस्कार भी दिया गया। इस पुरस्कार की खास बात क्या है, इस पुरस्कार को पर्यावरण का जो है नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। जी हाँ जी दोस्तों, याद रखिएगा कि 2020 का टाइलर पुरस्कार जो है पवन सुखदेव को दिया गया, जिसे पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL के CMD के रूप में अपना जो पदभार है वह किसने संभाला है? तो इसका सही आंसर आ जाता है ऑप्शन बी, यानी PK पुरवार जो है MTNL के CMD के रूप में अतिरिक्त कार्यभार संभाला है इन्होंने। ये फोटो में है, BSNL के अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स की। तो BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है, जिसकी स्थापना सन 2000 में की गई थी। और MTNL की अगर हम बात करें तो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, बजाज ऑटो कंपनी का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर आ जाता है वह है ऑप्शन ए, यानी राजीव बजाज को बजाज ऑटो कंपनी का MD और CEO जो है नियुक्त किया गया है। अब आपको इसके बारे में कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। तो ये फोटो में है दोस्तों राजीव बजाज, जिन्हें नियुक्त किया गया है बजाज कंपनी का MD तथा CEO। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से, कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का जो है अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, यानी महंत नृत्य गोपाल दास को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स की। तो ये महंत जो है नृत्य गोपाल दास जी हैं, इनके जो सचिव हैं वह हैं चंपत राय। ये फोटो में सचिव चंपत राय हैं और ये जो हैं महंत नृत्य गोपाल दास हैं। तो ये जो मंदिर का जो समिति है उसके अध्यक्ष हैं। अब बात कर लेते हैं जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का जो मंदिर निर्माण समिति है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, मंदिर निर्माण समिति का जो प्रमुख है वह बनाया गया है नृपेंद्र मिश्रा को। जी हाँ दोस्तों, नृपेंद्र मिश्रा को बनाया गया है मंदिर निर्माण समिति का प्रमुख। और ये कौन है? ये हैं नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय के चेयरमैन के रूप में नियुक्त हैं। ठीक है, अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, केंद्रीय सूचना आयोग का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर आ जाता है वह है ऑप्शन बी, इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन सी, यानी कि विमल जुल्का को है केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये फोटो में है विमल जुल्का, जिन्हें सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमेटी का जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, अध्यक्ष के रूप में। ठीक, अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट आ जाता है, अगला क्वेश्चन, कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर आ जाता है वह है ऑप्शन बी, यानी कपिल देव त्रिपाठी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ये फोटो में है दोस्तों कपिल देव त्रिपाठी, ये आपको याद रखना है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, नाबार्ड के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी चिंतला GR को नाबार्ड के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। ये फोटो में है चिंतला गोविंद GR। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं नाबार्ड की। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, यानी इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, हुआई इंडिया के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर आ जाता है वह है ऑप्शन ए, यानी डेविड ली को हुआई इंडिया के
सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ये फोटो में है दोस्तों डेविड ली, जो कि एक चाइनीज़ है। अब बात कर लेते हैं हुआई की। तो हुआई एक टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर जो है चीन के शेंजेन में है, और इसके जो सीईओ हैं वर्ल्ड वाइड वह हैं रेन जेंगफेई। और जो हॉनर एक स्मार्टफोन ब्रांड कंपनी है दोस्तों, मोबाइल है कह सकते हैं, तो उसका क्या है हुआई टेक्नोलॉजी के द्वारा इसे बनाया गया है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका जाता है IMMA ने नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका जो सही आंसर आ जाता है ऑप्शन सी, यानी राकेश शर्मा को IMMA ने नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। ये फोटो में है दोस्तों राकेश शर्मा, जो कि बजाज ऑटो के कार्यकारी निदेशक हैं। ठीक है, IMMA क्या है? तो इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है वर्ल्ड वाइड, जिसकी स्थापना 1947 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वह स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है कि सिटी यूनियन बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर आ जाता है वह है ऑप्शन ए, यानी कि एन कामकोडी को सिटी यूनियन बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ये फोटो में है एन कामकोडी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिटी यूनियन बैंक की। तो यह एक रिटेल बैंकिंग कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु के कुंभकोण में है, और इसकी स्थापना 1904 में की गई थी। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48, NHPC का नया CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो NHPC का नया CMD नियुक्त किया गया है ऑप्शन सी, यानी अभय कुमार सिंह को। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये फोटो में है अभय कुमार सिंह, जिन्हें NHPC का जो है नया CMD नियुक्त किया गया है। NHPC क्या है? तो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन है, जिसका हेडक्वार्टर है इंडिया के फरीदाबाद में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है वॉलमार्ट इंडिया का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन बी, यानी समीर अग्रवाल को वॉलमार्ट इंडिया का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो ये फोटो में है समीर अग्रवाल, जिन्हें वॉलमार्ट इंडिया का नया कार्यकारी मुख्य अधिकारी नियुक्त किया गया है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका जो सही आंसर आ जाता है वह है ऑप्शन ए, यानी संजय कोठारी ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। ये फोटो में है दोस्तों संजय कोठारी, जिन्होंने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के रूप में जो है शपथ ली है, यह इन्हें नियुक्त किया गया है। तो अगर बात कर लें कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है क्या, तो यह भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है हाल ही में ट्रांस यूनियन सिविल के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आ जाता है ऑप्शन सी, यानी राजेश कुमार को नियुक्त किया गया है ट्रांस यूनियन सिविल के MD और CEO के रूप में। ठीक है दोस्तों, ये फोटो में है कौन? राजेश कुमार, जिन्हें नियुक्त किया गया है ट्रांस यूनियन के MD और CEO के रूप में। अब बात करें यह क्या है, तो यह एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ जाता है मास्टर कार्ड कंपनी के नए कार्यकारी चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर आ जाता है ऑप्शन सी, यानी अजय पाल सिंह बंगा बने हैं मास्टर कार्ड कंपनी के नए कार्यकारी चेयरमैन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये फोटो में है अजय पाल सिंह बंगा, जो कि मास्टर कार्ड के नए CEO बनाए गए हैं। अब बात कर लेते हैं मास्टर कार्ड की। तो एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है जो कि कहाँ की है दोस्तों? अमेरिकन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट के न्यूयॉर्क में है। ये आपको याद रखना है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आ जाता है ऑप्शन ए, यानी नीरज अरोड़ा को नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, सॉरी, इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन सी, यानी नीरज व्यास को नियुक्त किया गया है PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंतरिम
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं पीएनबी हाउसिंग लिमिटेड की, तो यह पीएनबी की एक सहायक कंपनी है और ये क्या है, फुल फॉर्म इसकी है पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अब पीएनबी से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो पीएनबी की बात करें दोस्तों, तो इसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का विलय हो गया है। इस विलय के बाद जो है पीएनबी पब्लिक सेक्टर बैंक में जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है एसबीआई के बाद में। बात करें पीएनबी की, तो इसके सीईओ हैं एस मल्लिकार्जुन राव और इसके जो हेडक्वार्टर है वह है नई दिल्ली में। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आ जाता है ऑप्शन ए, यानी शोभना नरसिम्हन को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है। ये फोटो में है दोस्तों शोभना नरसिम्हन। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। अब इन्हें क्यों चुना गया है इसके बारे में बात करें तो ये वर्तमान में जो है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के प्रोफेसर हैं। उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में उनके विशिष्ट कार्य के लिए यह सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं इसके बारे में अवार्ड की, तो अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है उन विद्वानों को और नेताओं को जिन्होंने विज्ञान, कला, मानविकी और सामाजिक जीवन में खुद को उत्कृष्ट साबित किया है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन, श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर आ जाता है वह है ऑप्शन सी, यानी डीपीएस नेगी को जो है नियुक्त किया गया है श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में। ये फोटो में है डीपीएस नेगी, तो आपको इन्हें याद रखना है। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने अपने अध्यक्ष का कार्यकाल मई 2021 तक बढ़ाया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी नरेंद्र बत्रा हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष, जिनका कार्यकाल मई 2021 तक के लिए बढ़ाया गया है। ये फोटो में है नरेंद्र बत्रा, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की, यानी FIH की, तो इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के लॉसेन में। इसकी स्थापना की गई थी 1924 में। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, CBSE का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आ जाता है ऑप्शन ए, यानी मनोज आहूजा को CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और ये फोटो में है मनोज आहूजा जो कि CBSE के नए अध्यक्ष हैं। CBSE की फुल फॉर्म है दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसकी स्थापना 1962 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी वी विद्यावती को ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये फोटो में है वी विद्यावती। ठीक है दोस्तों, ASI की अगर हम बात करें तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जिसके संस्थापक रहे हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, और इसकी स्थापना 1861 में की गई थी तथा इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, किस भारतीय बॉक्सर को, याद रखिएगा, किस भारतीय बॉक्सर को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा का अनुशासनात्मक पैनल में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर आ जाता है ऑप्शन सी, यानी अखिल कुमार को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी में शामिल किया गया है अनुशासनात्मक पैनल में। ठीक है दोस्तों, जो कि एक क्या है, मुक्केबाज यानी बॉक्सर हैं। ये फोटो में है अखिल कुमार, और इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है। बात कर रहे हैं कि इस एजेंसी की, तो जो ये डोपिंग एजेंसी है इसका कार्य क्या है? तो दोस्तों ये क्या है, अपने सभी खेलों में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देने और समन्वय के लिए निगरानी करने के लिए उत्तरदायी राष्ट्रीय संगठन है। अब होता क्या है, तो ये डोपिंग क्या होता है दोस्तों? तो डोपिंग क्या है कि जो भी खिलाड़ी निदेशात्मक ड्रग्स कह सकते हैं, ड्रग यानी दवाई, मेडिसिन, या अपने
पावर को बढ़ाने के लिए जो यूज़ करते हैं मेडिसिन, अलग से सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, उसे ना यूज़ करा जाए, इसके लिए यह एजेंसी बनी है जिससे उनकी पावर बढ़ती है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। इसके लिए जो है हम डोपिंग एजेंसी बनी है जो कि इसकी जांच करती है। ठीक है, अब बात करते हैं नाडा की। तो नाडा का मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके महानिदेशक हैं नवीन अग्रवाल और इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सुनील शेट्टी। लेते हैं अगला क्वेश्चन। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी राजेश गोयल को नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अब बात कर लेते हैं ये इनके बारे में। तो ये फोटो में है राजेश गोयल, जिन्हें नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया है। अब बात करें नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की, तो यह क्या है? रियल एस्टेट गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1998 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वह है निरंजन हीरा नंदानी। आपको यह पॉइंट याद रखना है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर आ जाता है वह है ऑप्शन डी, यानी कि शिवदास मीना को सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये फोटो में है शिवदास मीना, जिन्हें सीपीसीबी का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सीपीसीबी यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसकी स्थापना 1974 को की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वह है नई दिल्ली में। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जम्मू और कश्मीर बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आ जाता है ऑप्शन डी, यानी जुबैर इकबाल को जम्मू और कश्मीर के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह फोटो में है दोस्तों जुबैर इकबाल, जिन्हें जम्मू और कश्मीर बैंक के अध्यक्ष के रूप में जो है प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं इस बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो हैं R.K. छिब्बर, जो है जम्मू और कश्मीर बैंक के अध्यक्ष हैं, जिसका हेडक्वार्टर है श्रीनगर में। ठीक है, अब है आपके लिए आज का प्रश्न। यह है IMF के MD के सलाहकार के रूप में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो आपको अपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए इसे भी कमेंट करके आपको बताना है, ताकि जिस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे हम कोशिश करेंगे उसी पर वीडियो बनाने की। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।